अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश और उनके नेता आपस में मिलते हैं तो कितना तामझाम उनके लिए होता है, ये मीटिंग्स कैसे होती हैं। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर से आई हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो बाइडेन के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हाथ में एक नोटपैड नजर आएगा और बाइडेन के चेहरे के हाव भाव भी आपको दिखाई देंगे। बाइडेन देखिए कैसे बैठे हैं। आज इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने का भी आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। बाइडेन कैसे बैठे हैं? बाइडेन के जो सहयोगी हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, वो नोटपैड लेकर बैठे हैं ताकि वो नोट्स बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री की तस्वीरें देखिए, जो इस बैठक में बिल्कुल बेफिक्र अंदाज से बैठे हुए हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। वो कोई अपने साथ ना तो नोट्स लेकर आए हैं और ना ही उन्हें कोई नोट्स या कुछ लिखने की जरूरत है। पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं और पुतिन बाइडेन को यह बता रहे हैं कि हु इज द बॉस हियर, यहां बॉस कौन है। इस समय पूरी दुनिया दो धुरियों पर टिकी हुई है और वो दो धुरी ये दोनों देश हैं। 1940 के दशक में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब इस कोल्ड वॉर ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ वो देश जो अमेरिका के साथ थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ की टीम थी, उसका समर्थन करने वाले लोग थे। यानी अमेरिका और रशिया के बीच संघर्ष का एक बहुत पुराना इतिहास है और इस संघर्ष में ऐसी मुलाकातों के कई स्पीड ब्रेकर्स आए हैं। आप इसे समझिए कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थितियां रही हैं, वैसा ही रिश्ता अमेरिका और रशिया के बीच का रहा है और दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात हमेशा अहम पड़ाव बनी है। इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कैसे आज दुनिया के दो बड़े नेता मुलाकात के लिए जिनेवा पहुंचे। जब बाइडेन और पुतिन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तब इसकी एक झलक दिखाई दी। दोनों नेता हाथ मिलाने के बाद अंदर गए और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये पहली मुलाकात नहीं है। आज से 10 साल पहले भी दोनों नेता मिल चुके हैं। उस समय जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टीम का हिस्सा थे, जबकि पुतिन तब भी रशिया के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि तब तक रशिया में कोई व्यक्ति अपने 2 कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद पर नहीं बने रह सकता था, इसलिए तब वो प्रधानमंत्री बन गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय बाइडेन ने कहा था कि पुतिन के अंदर आत्मा नहीं है। सोचिए, यानी सोललेस व्यक्ति हैं। सोचिए 10 साल पहले उन्होंने ये बात कही और आज वो उसी व्यक्ति के साथ जेनेवा में चर्चा कर रहे हैं। एक और बात यह कि जो बाइडेन पुतिन को किलर भी कह चुके हैं, जिस पर कल उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा गया और पुतिन ने सवाल के जवाब में यही कहा, हां वो अपने बयान को ईमानदारी से मानते हैं। आप सबसे पहले किलर शब्द पर बाइडेन और पुतिन की ये बातें सुनिए। The answer is, I believe he is in the past essentially acknowledged that he was, there are certain things that he would do or did do. But look, when I was asked that question on air, I answered it honestly. But it's not much of a, I don't think it matters a whole lot in terms of this next meeting we're about to have. Послушайте меня. Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене. Мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом. Но вот так вот все подряд вываливать, это просто бессмысленно, некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Ну, если представить себе такую, как линию атаки, ну, пожалуйста. तो पुतिन कह रहे हैं कि हम पति पत्नी नहीं हैं जो हमेशा अच्छी बात करें, हम पार्टनर्स हैं। जो बाइडेन ने इसी वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति का भार संभाला है, लेकिन पुतिन के पास राष्ट्रपति का 18 साल का लंबा अनुभव है और वो 4 साल रशिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और यही अनुभव आपको इन तस्वीरों में भी दिखा होगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 में शुरू हुआ कोल्ड वॉर वर्ष 1991 तक चला था। इस दौरान इन दोनों देशों ने कई देशों में प्रॉक्सी वॉर भी लड़ा, जिनमें कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान के युद्ध
अहम है। हालांकि 1991 में जब सोवियत संघ 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया था, तब उसके बाद अमेरिका का दुनिया में प्रभुत्व काफी बढ़ा और इसकी वजह से अमेरिका और रशिया के बीच कई मौकों पर तनाव उभर कर सामने आया था। आज हमने आपके लिए एक बहुत खास रिपोर्ट पेश की है कि कब कब अमेरिका और रशिया के नेताओं के बीच, उनके राष्ट्रपतियों के बीच कब कब मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी हुई, ये आप देखिए। Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. जो बाइडेन का ये पुराना बयान है, लेकिन आज जब वो व्लादिमीर पुतिन से मिले तो उन्हें मजबूत और योग्य विरोधी बताया। अमेरिका और रूस को दो महान शक्तियां भी कहा। He's bright, he's tough, and I have found that he is as they say, when he used to play ball, a worthy adversary. अमेरिका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणी रूस के राष्ट्रपति के लिए थी, जो बताता है कि अमेरिका और रूस ने दशकों से एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया है। दोनों देशों के बीच के जो मतभेद हैं, वो दुनिया में नया संघर्ष पैदा कर हालात को मुश्किल बना सकते हैं। इसी मुश्किल को कम करने के लिए एक बार फिर अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बैठक का इतिहास काफी पुराना है। 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और रूस के बीच पहली बैठक को याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। दोनों देश मित्र राष्ट्र के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। वर्ष 1945 में जर्मनी जब हार के करीब था, उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर विश्व युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मुलाकात की थी। ये बैठक क्राइमिया के याल्टा शहर में हुई। तीनों नेताओं ने मिलकर दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने का खाका तैयार किया, लेकिन वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। उसके 2 साल के अंदर ही वॉशिंगटन और मॉस्को एक दूसरे के विरोधी बन गए। 1985 जिनीवा समिट। अमेरिका और रूस के बीच दूसरी बड़ी बैठक दशकों बाद हुई। 40 सालों तक दोनों देशों में शीत युद्ध चला और परमाणु हथियारों की होड़ लगी रही। उसके बाद 1985 में स्विट्जरलैंड के जिनीवा में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचोव से मिले। दोनों नेता, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, जिनीवा समिट के दौरान कॉमन सिक्योरिटी पर राजी हुए। कॉमन सिक्योरिटी का मतलब यह हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन आपसी सहयोग से, ना कि विरोध से। जिनीवा समिट में अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों को कम करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर भी राजी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि यहीं से 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन की नींव पड़ी। 2001 स्लोवेनिया समिट। वर्ष 2001 में तत्कालीन नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेंट्रल यूरोप के शहर स्लोवेनिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूस के नए नवेले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दशकों से चले आ रहे मतभेद को खत्म करना था। उस वक्त दोनों नेता जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दुनिया भर को चौंकाया। कुछ महीने बाद ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का साथ देने का भरोसा दिया। लेकिन दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं टिकी। नाटो के विस्तार के लिए अमेरिकी समर्थन से रूस नाराज हो गया। साल 2003 में इराक में अमेरिकी हमले का भी रूस ने विरोध किया। साल 2016 G20 चीन समिट। साल 2016 में चीन में G20 देशों की बैठक हुई। बैठक के दौरान ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात 16 सालों से रूस के राष्ट्रपति पद पर बने हुए पुतिन से हुई। हालांकि इस मुलाकात के कुछ खास नतीजे नहीं निकले। ये वो वक्त था जब रूस घरेलू असंतुष्टों पर कार्रवाई कर रहा था और यूक्रेन अलग होने वाला था। साथ ही अफवाह ये थी कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी बातों का असर दोनों की मुलाकात के दौरान दिखा।
लेकिन बराक ओबामा जब रूस को खलनायक की तरह देख रहे थे, उसी वक्त दूसरे राष्ट्रपति का रवैया बिल्कुल अलग था। 2018 हेलसिंकी समिट। साल 2018 में फिनलैंड के हेलसिंकी में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई, जहां ट्रंप के संकेतों से संदेश गया कि रूस अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। ट्रंप के संकेत से पुतिन के बयानों को भी ताकत मिली। हालांकि इससे अमेरिकी इंटेलिजेंस में असंतोष भी बढ़ा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयानों से पीछे हटना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन, जो पिछले 20 सालों से रूस के राष्ट्रपति हैं, चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात में किसकी शिकायतों की लिस्ट लंबी है और क्या जो बाइडेन का अंदाज रूस के लिए अमेरिका के बदले रवैये का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन और पुतिन जब मिले तो चीन के बारे में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्योंकि इस समय जो बाइडेन चीन के पीछे पड़े हुए हैं। जो बाइडेन का दुश्मन नंबर 1 है चीन, और पुतिन इस समय चीन को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए अब यह देखना होगा कि चीन का क्या होता है, क्योंकि चीन के साथ रशिया आकर खड़ा हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुतिन बहुत अनुभवी हैं, और पुतिन जब से रशिया के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल देख चुके हैं। और जो बाइडेन अभी नए नए राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन की उनसे पहली बैठक है। और पुतिन वर्षों से इस तरह की बैठकें अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों से करते चले आ रहे हैं। इसलिए पुतिन के साथ नेगोशिएट करना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए आसान काम बिल्कुल नहीं होगा। और पुतिन ये भी जानते हैं कि उन्हें चीन का भी खुला समर्थन है। इसलिए अगर रशिया और चीन इन्होंने मिलकर अलग से एक ब्लॉक बना लिया तो ये ब्लॉक भी काफी शक्तिशाली हो जाएगा और ये अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.